मिला, जिसमें प्रथम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जो इस कार्यक्रम के प्रेरक, परम संरक्षक, परम अध्यक्ष तथा वर्तमान दक्षिणामूर्ति पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी, हमारे क्रांतिकारी महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी शेख चेतन जी महाराज और सर्व हृदय सम्राट महामंडलेश्वर जी महाराज, मेरे ज्येष्ठ गुरु प्रार्थना सर जो स्वयं भगवान शंकराचार्य जी की सभी को नमो नमन करते हुए वाणी को प्रारंभ करता हूँ। यहाँ से जाने के बाद जब मैं सो रहा था तो मुझे स्वप्न आया कि जमुनानंद जी महाराज इतने तेजस्वी यहाँ क्यों हो रहे थे। तो मुझे अंदर से आवाज आई, माता जी की गोद में बैठे, जमुना का किनारा है, जमुना के किनारे हैं इसलिए वहां से ऊर्जा आ रही है, हमें उस स्रोत का पता चला। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रातः काल कहा था कि भगवान करुणावतु ने कृपा प्रसाद रूप से बाप पना के हिसाब से हम पुत्रों को धर्म दिया है, भिक्षा के रूप में, जीवन मंत्र के रूप में, और कहा है मेरे पुत्रों तुम धर्म का अनुष्ठान करके अपने हृदय में लाओ। जिसके हृदय में धर्म होगा उस इस मायामयी सृष्टि में उसकी तो रक्षा होगी, लेकिन जिसके हृदय में धर्म नहीं है वो वासना के वेग से बह जाएगा, इच्छा से प्रेरित होकर, और जब फील्ड में सुख दुख खोजेगा, जहाँ गैर हाजिर है दुखी होगा। इसलिए भगवान ने कृपा प्रसाद रूप से धर्म दिया, और फिर ये कहा कि जब धर्म हृदय में आएगा तो नापा नुस्कान का चश्मा उतरेगा, हित हित पहचान। इसके बाद प्रातः में बताया कि धर्म हृदय में कैसे आए, तो अनुष्ठान से आएगा। जब अनुष्ठान के चश्मे से देखा सनातन धर्म, किस चश्मे से? अनुष्ठान के चश्मे, तो धर्म दो भाग में बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि सारे सनातन धर्म की साधना, वैदिक धर्म की साधना एक व्यक्ति के द्वारा एक साइकोलॉजी से नहीं हो सकती, ये वैदिक विजन है बायार। इसलिए दो भाग में बढ़ गया। प्री फेज को रिवोल्यूशन फेज कहा, घाटिया फेज ने, पोस्ट फेज को रिसर्च फेज कहा, जिसको आवृत्ति स्वरूपा साधना, अनुसंधान स्वरूपा साधना कहा। फिर जो रिवोल्यूशन फेज साधना है दो भाग में सबलेट हो गई। भौतिक सौगात कर्म योग है, भाव की सौगात भक्ति योग है, और जो रिसर्च फेज है अनुसंधान और ज्ञान योग है। तो अनुष्ठान के चश्मे से देखने पर यह वैदिक सनातन धर्म की साधना कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के रूप में हमारे सामने आई। इसका उपपत्ति है, डेरिवेशन, इसका तर्जुमा ये है कि धर्म के नाम पर जो कुछ भी हम करते हैं इन तीन के अंदर वो कवर हो जाता। अब बताया था कि सनातन धर्म का सिद्धांत क्या है, तो सबकी बात सुनने के बाद जो आर्य शंकराचार्य व्याख्या है वह बात हमारे सनातन समाज में सर्वमान और अल्टीमेट है। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं बंधन फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल। किसी को हथकड़ी बेड़ी नहीं, सिलहैंडलिंग नहीं करनी, सोच का बंधन। सोच का बंधन कैसे? रस्सी सर्प नहीं हो गई है, रस्सी में सर्प का एहसास है, अनुभूति है, और अनुभूति का स्थान बुद्धि होता है। ऑब्जेक्ट फील्ड में तो अभी भी रस्सी है जब सर्प दिख रही है, और यदि लाठी चलाओगे तो रस्सी को पड़ेगी, सर्प को नहीं। इसलिए सर्प साइकोलॉजिकल है। इसी को आदि शंकराचार्य फिलॉसफी की भाषा में कहते हैं अज्ञान विजिम्बितम जगत, अर्थात जब मैं अपनी साइकोलॉजी से अपने परिपूर्ण स्वरूप ब्रह्म को देखने जाता हूँ तो मेरी साइकोलॉजी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रूप में प्लॉट हो जाती है। आई एम पोजिंग द लाइटनेस इन परफेक्ट सोल, राइट नाउ आई एम परफेक्ट। मैं अभी भी ब्रह्म हूँ, ब्रह्म बनना नहीं, बट आई एम पोजिंग लाइटनेस इन परफेक्ट सोल, आई एम कमांडिंग द इम्पोज्ड लाइटनेस इन परफेक्ट सोल। मैं अपने परिपूर्ण आपे में ईश्वर की माया अथवा अपने अज्ञान से कवि को मंजूर करता हूँ, पालकी की गवाही देता हूँ, मैं मनुष्य अदर सच्चिदानंद। शेष ऐसा है, मिस कॉन्सेप्ट में हूँ, इसलिए ट्रू कॉन्सेप्ट ज्ञान से मोक्ष होगा, ये वैदिक विजन है। डॉक्टर आदि शंकराचार्य ने एक्सप्लेन किया, तो ये सिद्धांत है। लेकिन अब श्रुति भगवती करुणाकर है, उसने कहा साधना साधक को करनी है, और साधक की बुद्धि में ग्रेड है। इसलिए अथॉरिटी ऑफ फेथ ने ग्रेड ऑफ इंटेलेक्ट से वैदिक साधना को मॉनिटर किया और सीक्वेंसिंग कर दिया। चलना हमें वहां से, कहां से चलना? आसन से मंजिल की तरफ चलना है, सिचुएशन से डेस्टिनेशन पे चलना है। बैठे हम जहां से वहां चलना, ज्ञान मंजिल है, चलना वहां से जहां बैठे। कहां बैठे हैं? तो आप न दिल्ली में बैठे हो, न वेदनाथ मंदिर अशोक विहार में बैठे हो, न अमीरी में, न गरीबी में, न जवानी में, बुढ़ापा में।
शास्त्र कहता है जो आपकी निष्ठा है वहां बैठे, और सब मनुष्यों की एक इंडिविजुअल निष्ठा है, लेकिन सभी इंडिविजुअल निष्ठा में एक कॉमन निष्ठा है। हमारी एक कॉमन निष्ठा ये है कि कोई भी दुश्वारी डिफिकल्टी मेरे जीवन में आएगी, हाथ से कर्म होता, कर्म से धन होता है, कर्म से मैं उसे मिटा लूंगा, मिटा भले न सकूं, ये फेज लिए बैठा हूं, ये मेरा आसन है। इसलिए वैदिक विजन कहता है कर्म से अपग्रेड करना। इसलिए भेद नहीं, सिद्धांत है ज्ञान से मोक्ष होगा, लेकिन फिर इसमें मॉनिटरिंग कर दिया और सीक्वेंसिंग कर, अर्थात पहले ज्ञान की बात कही, चलना कर्म से, फिजिकल आहुति पहले, इसके बाद साइकोलॉजिकल भक्ति योग है, और फिर इंटेलेक्चुअल। साधना में एक सीक्वेंस है, यदि साधना में सीक्वेंस का भंग हो जाए तो साधना मंजिल तक नहीं पहुंचे। साधना की मंजिल संसद सदस्य बनना नहीं, संसद नहीं है, साधना की मंजिल परमात्मा। इसलिए सीक्वेंस का भी एक महत्व है। आखिर क्यों हर ग्रंथ में, वैदिक ग्रंथ में, एक तो वेद में है प्रथम कर्मयोग, फिर भक्ति योग, ज्ञान योग। अब जो वेद अनुसारी ग्रंथ है जिसमें वेद तात्पर्य समाया है, और जगत गुरु भगवान वेद व्यास की लेखनी के झूठे हैं, यानी उनका लिटरेचर पार्टी लिटरेचर नहीं है, उनपे भी हमारी श्रद्धा है। सब में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग जैसे क्यों ऐसा? तो जिस परमात्मा ने ये जगत बनाया, जिस परमात्मा ने जगत बनाया, अपने इस करनी को, कृति को, संसार को जानता है, और मन भी उसी के अंदर है। इसलिए मन की भी कलाकारी को, काम करने की रीति भांति को, फंक्शन को समझता है। तो प्रथम भौतिक सौगात है ये मन के काम करने की रीति भांति। आप भौतिक सौगात यानी पत्र पुष्पम फलम तोयम की थाली लेकर के ईश्वर से आंखें चार करें तो परिचय, परिचय प्रीति में बदलता है, और प्रीति जिज्ञासा मुमुक्षा में बदलता है। ये मन के काम करने की रीति भांति है। इसी काम करने की रीति भांति से परमात्मा ने सनातन धर्म डिजाइन किया और हमें फ्लोट किया है परोसा भौतिक सौगात पहले। जैसे किसी लड़के की लड़की से शादी हो जाए तो बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार प्रेमी सभी सौगात देते हैं, और लड़के लड़की भी सौगात देते, किसी ने अंगूठी दिया, कुछ दिया। ये जो सौगात है भौतिक सौगात, परिचय कराती है, परिचय के बाद प्रीति की कक्षा आती है। अब प्रेम के पैमाने से नाप जोक होगी। यदि किसी देवी को पता चल जाए मेरा देवता होटल में रोज 4 देवियों का हाथ पकड़ के नाचता है, तो 5 किलो सोना शरीर में लाद देने के बाद भी उसको सुख नहीं होगा। तो परिचय के बाद प्रीति है, और प्रीति के बाद आदि शंकराचार्य विजन है, शब्द है, मुमुक्षांता ही उपासना, भक्ति की पराकाष्ठा जिज्ञासा मुमुक्षा। सत्कर्म वासुदेव अर्पण करें तो वैराग्य होगा, वैराग्य से मन मुड़ा ईश्वर में लगाएं, फिर भजन करें, भजन से प्रीति अनन्य पवित्र होगी, इससे बाद नंदोत्सव महारास होगा, और फिर जो महारास है कुलकावली रोमांच अश्रुपात, इसकी केमिस्ट्री जिज्ञासा मुमुक्षा में बदलती है। ये सनातन धर्म कहता, आदि शंकराचार्य कहते हैं, और मेडिकल साइंस में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट इसमें मोहर मारता है कि जिस वस्तु, और ईश्वर तो छोड़िए, जिस व्यक्ति वस्तु से आपको परम प्रेम है, कोई नारी कोई साड़ी ले आए, उसकी सहेली को पसंद आ जाए, तो उसके अंदर जिज्ञासा होती है, ये काशी की है, काशीवरम की है, अथवा कितने रुपए के किस शोरूम से लाए। यदि केवल परमात्मा से प्रीति हो जाए, अथवा प्रीति अनन्य पवित्र हो जाए, तो परमात्मा के मर्म की ताका झांकी करना ये मन का स्वभाव है। लेकिन देख लीजिए, पंथवाद का मुकुट लगा करके लोग यहाँ तक कहते हैं भजन तो बहुत करते हैं, और भजन भगवान से हम पर हमारी बड़ी श्रद्धा है, बड़ी शांति है, लेकिन एक बात कहूँ, चुपके से कहूँ, काम में कहूँ, हमें न ज्ञान की जरूरत है न सत्संग करते। अरे तुम वेद मार्ग को, ईश्वर को, मेडिकल साइंस को, सबको ठुकरा रहे हो केवल अपने अभिमान देवता की पुष्टि के लिए, जबकि मेट्रिस्टिक साइंस, मेडिकल साइंस कहता है कि परम प्रीति जिज्ञासा मोक्षा में बदलती है। तो प्रीति को इतना पकाएं कि प्रभु के मर्म की जानने की ताका झांकी हो, तो क्या होगा जी? कहते हैं कर्म वासुदेव अर्पण करो तो वैराग्य होगा। आदि शंकराचार्य कहते हैं विराग अवसानम ही कर्म, कर्म की केमिस्ट्री वैराग्य में बदल जाती है। वैराग्य दैवी संपत्ति है, मानस संपत्ति, साइकोलॉजिकल वेल्थ है, इसका मतलब इनफ फीलिंग टुवर्ड्स गॉड। और वैराग्य होने पर यदि भजन किया तो वैराग्य का फल क्या? किसी के जीवन में वैराग्य की शूटिंग नहीं होती है, महापुरुष जानते। वैराग्य होने पर वाणी और आंख पहले बंद होती, वैराग्य का लक्षण। किसके गुण गाओ? हर डाल टूट जाती, द्रौपदी ने देख लिया। किसे देखो, किसके गुण गाओ, ये वैराग्य का लक्षण है।
और जिज्ञासा होने पर आदि शंकराचार्य कहते हैं नींद चली जाती है और प्रतिक्षण आप अपने मन से श्वास की पूंजी का हिसाब मानते हो, गुरु की खोज करते हो। ये जिज्ञासा मुमुक्षा का फल है। तो जिज्ञासा मुमुक्षा से पोस्ट के साधना रिसर्च फील्ड में अपग्रेड करते हैं कि सभी भेद वालों में सनातन सिद्ध अभेद तत्व जो बैठा है जिसे ब्रह्म कहते हो। जैसे दादा पोता लड़के बहू सब अलग है, जो दादा दादी वो लड़के बहू नहीं, पोता पोती नहीं, लेकिन गोत्र में सबकी एकता स्वयं सिद्ध है, सिद्ध नहीं करते। इसलिए सबके अंदर जो ब्रह्म रूप से चेतन परमात्मा बैठा है उसकी जब विचार होता है, वेदांत विचार होता है, जो मंत्र उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो फिर जिसको आप शास्त्र की भाषा में श्रवण मनन निधिध्यासन कहते हो, तो फिर इन मिस कॉन्सेप्ट अप्रूव होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान नहीं पैदा करता, ज्ञान के बाधक तत्व दूर करता है। और फेथ इन मिस कॉन्सेप्ट है अज्ञान संशय। जब अज्ञान संशय भ्रम इंटेलेक्चुअल फील्ड में दूर हो गया, इसके पहले विक्षेप साइकोलॉजिकल फील्ड में दूर हो गया और फिजिकल फील्ड में वासना को अपरूट बाईपास कर दिया वैराग्य ने, तो अब भगवान शंकराचार्य जी कहते ऐसी चित्त स्थिति बनने पर यदि गुरु एक बार तत्वमसि कहता है तो हम ब्रह्मास्त्र जोर नहीं लगाना है। जैसे शांत सरोवर में एक मिसाइल फेंको, ईंट का टुकड़ा फेंको तो तुरंत एक टर्बुलेंस होता है और फिर पानी बाहर तक आता है तट तक। इसी प्रकार से गुरु एक बार जब तत्वमसि कहेंगे तो अपने अंदर आत्म प्रत्यायिका मनी, आपके परफेक्शन को कमांड कराने वाली बुद्धि पैदा होती है। एंड एक्सेप्टेड इम्पोज्ड लाइकनेस इन परफेक्ट सोल खारिज होती है। दिस इज द कंसोलिडेटेड सेंट्रल आइडिया ऑफ वैदिक बाजार। अब कल के प्रवचन में बताएंगे कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग मार्ग नहीं कक्षाएं हैं, क्योंकि मार्ग और कक्षाओं में अंतर है। मार्ग बदले जाते हैं, साइंस स्ट्रीम आर्ट स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम की तरफ, रोड में रेलवे अरवे की तरफ कक्षाएं नहीं बदली जाती। कोई बेटा अपने दादाजी से नहीं पूछता मैं बीए करूं तो एमए करूं, अरे जब बीए करोगे तभी एमए करोगे। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग ये कक्षाएं मार्ग नहीं है। और इस बात को डिराइव करके शंकर भाष्य में जैसे चेत कर्मणस्य से उन्होंने दिखाया। हरिओम तत्सत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बात सही है।